दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर तीसरा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, उसी का हम लोग प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले का जो भी चैप्टर है, जो भी प्रश्नावली है, उसको हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, नंबर 1 है कि रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो बात आती है कि रैखिक समीकरण युग्म ये क्या है। ठीक है, तो जो रैखिक समीकरण युग्म है उसका पहचान यही है कि यहाँ पर ये समीकरण है। ठीक है, ये समीकरण है, इसमें घात नहीं रहेगा। रैखिक समीकरण युग्म को पहचानने का यही तरीका है कि उसमें घात कभी भी नहीं रहता है। ठीक है, अब इसके बाद से इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का हमने क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसको हमने नोट कर लिया। तो देखिए इसमें करना क्या होता है कि ये हमारा समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है, इस तरह से दो समीकरण दिए रहते हैं। तो किसी भी समीकरण से हम क्या करते हैं, x या फिर y की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 से हम क्या करेंगे कि इसमें से x और या फिर y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x माइनस वाई बराबर में 4 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, y को इधर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर में ये 4, y माइनस में इधर आएगा तो प्लस में y। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, x बराबर क्या मिला हमें, 4 प्लस में y। तो हम क्या करेंगे कि x के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 को हमने सॉल्व करके ये इतना निकाला है। तो हम क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 1 में x के स्थान पर पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे पुट, तो ये हो जाए क्या, 4 प्लस में y। तो x के स्थान पर हमने 4 प्लस में y रख दिया। अब प्लस y तो प्लस में y रख दिया, बराबर में 14 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे और इसको हम इस साइड ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2y बराबर में, यहाँ पर ये 14 है। अब इसको हम इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसको आपस में घटा देंगे तो ये 2y बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो y बराबर में 10 और ये बट्टे में आ जाएगा 2। ठीक है, गुणा में रहता है तो बराबर की इधर भाग में आ जाएगा। अब इसे काट देंगे तो y बराबर में क्या आ जाएगा, 5। तो ये हमारा y का मान आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से x का मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो x के मान को कैसे निकालेंगे कि y के मान को या फिर आप समीकरण 1 में रखिए या फिर आप 2 में रख दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x माइनस में y बराबर में 4। अब इसके बाद से x, अब y का मान हमारे पास क्या है, 5 है। तो माइनस का 5 बराबर में यहाँ पर आ जाएगा क्या, ये 4, यही वाला। अब इसको हम इधर लेके चले जाएंगे तो x बराबर में ये 4 है और ये भी माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा। तो x बराबर में 9। बस यही आपका आंसर हो गया। एक y का मान ये, x का मान ये और ये आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह से करना है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड हमने लिया है, तो इसमें ये वाला तो ठीक है, ये वाला हमें समझ में आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं ये क्या दे दिया, ये तो अपान में दे दिया है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको पहले आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए। क्या करिए कि आप इसका हर बराबर करिए। तो हर बराबर कैसे करते हैं, तिरछा तिरछा इसमें गुणा कर देते हैं। तो 2 से जब यस में गुणा करेंगे तो ये 2s हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 3 से जब t में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6 बराबर में 6 यहाँ पर दिया है। अब क्या करेंगे, ये वाला जो 6 है यहाँ पर क्या है, भाग के रूप में है। तो जब इधर जाएगा तो गुणा करने लगेगा, तो 6 के साथ में 6 गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 2s प्लस में 3t बराबर में 36। अब इसको मानिए समीकरण 2। ठीक है, अब इतना करने के बाद जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे, सेम वही प्रक्रिया इसमें भी दोहरा देना है। ठीक है, तो समीकरण 1 थोड़ा सा आसान है, तो उसी को हम ले लेते हैं कि s माइनस में t बराबर में 3। तो t को इधर कर दिए तो s बराबर में 3 प्लस में हो जाएगा t। अब इस वाले मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को हमने लिया है ना, तो 2 में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 यहाँ पर है, तो हम चलिए रख देते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, s के स्थान पर रखना है तो 2 यहाँ पर है। ठीक है, अब s के स्थान पर क्या रख देंगे, 3 प्लस में t। अब उसके बाद से प्लस में 3t, तो प्लस में 3t बराबर में क्या है, 36 है। तो ये 36 रख देंगे। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 6 प्लस में 2t प्लस में 3t बराबर में 36। अब ये वाला जो 6 है, ये इसके साथ में कोई भी t नहीं है। ठीक है, तो इसको हम इधर भेज देंगे और इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 5t
बराबर में 36, ये प्लस में माइनस में 6 हो जाएगा, तो 5t बराबर में 30, तो t बराबर में 30 और बटे में ये वाला 5 इधर आ जाएगा। अब इसे काट देंगे तो t बराबर में क्या आ जाएगा 6, बस ये t बराबर निकल गया। अब यस बराबर निकाल देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, आप चाहें तो यहाँ भी मान रख सकते हैं t का, चाहें तो यहाँ इसमें भी मान रख सकते हैं या फिर इसमें भी मान रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको जहाँ मन करे, चलिए यहाँ पर रख के दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर यस है बराबर में 3 है, तो यहाँ पर ये 3 t के स्थान पर हम 6 रख देंगे, तो s बराबर में 9 आ गया, ठीक है। अब चलिए अब हम किस में रख देते हैं, इसमें पहले वाले में रख देते हैं, तो s माइनस में t बराबर में 3, ठीक है। यहाँ तक आपका आंसर आ गया है, ये आपको मैं दिखाने के लिए कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो s माइनस में t बराबर 6 है, बराबर में 3 है, तो ये 6 को इधर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 6 यहाँ पर 3 प्लस में 6, s बराबर में 9। तो देखिए यहाँ भी ये 9 आ गया, यहाँ भी 9 आया था, ठीक है। तो इस तरह से आप इजीली कहीं भी आप मान को, t के मान को आप इन तीनों में से कहीं भी आप पुट करिए, आपका आंसर सेम है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा थर्ड नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड नंबर। तो इसमें क्या है, इसको भी देखिए यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये वाला समीकरण आपका 1 दिया है और ये वाला आपका समीकरण 2 दिया है। तो आप क्या करिए कि 1 या फिर 2 किसी को भी लीजिए और वहाँ से आप मान निकाल लीजिए। तो मान लीजिए पहला हम ले लेते हैं, ठीक है। तो x 3x माइनस में y बराबर में 3 है, तो इसको हम इधर भेज देते हैं। तो ये 3x बराबर में 3, ये माइनस में है तो इधर में प्लस में y, ठीक है। इतना हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ हमें केवल x होना चाहिए, लेकिन 3 भी है तो 3 को इधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 प्लस में y, ठीक है। अब इसके बाद से नीचे हो जाएगा आपका 3, हो गया इतना। अब इसके बाद से क्या करेंगे, हम x के मान को हमने किसको सॉल्व किया, समीकरण 1 को हमने सॉल्व करके ये इतना निकाला है, तो हम समीकरण 2 में x के मान को पुट कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं। तो x के स्थान पर मान रखना है, तो यहाँ पर 9 है, x के स्थान पर ये वाला क्या रखेंगे कि 3 प्लस में y बट्टे में 3। अब इसके बाद से माइनस में 3y बराबर में 9, 3 एकम 3, 3 तरीका 9। अब क्या करेंगे, 3 को यहाँ रखेंगे और ये वाला 3 प्लस में y माइनस में 3y बराबर में 9, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कर दिए तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस में 3y माइनस में 3y बराबर में क्या हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है कि इससे ये तो कट जा रहा है, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला इससे ये कट जाएगा, मतलब कि इसका जो मान आ रहा है ये आपका पूरा पूरा 0 आ जा रहा है। तो अब क्या करेंगे कि इस वाले समीकरण को हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या समीकरण है, 9x माइनस में 3y बराबर में 9, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें से 3 कॉमन हो रहा था, 3 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x बचेगा और माइनस में y बराबर में 9, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे। तो ये 3x माइनस में y बराबर में क्या आ जाएगा 9 बटे में 3, 3 से 3 कटा तो क्या हो जाएगा 3 बचा। तो 3x माइनस में y बराबर में यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको हम इधर कर देंगे और 3 को हम यहाँ कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3x माइनस में 3 बराबर में y, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। और इसी में एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो हमने जब हल किया है, ठीक है, तो x बराबर ये 0 नहीं आया, ये तो हमने आपको इसलिए बता दिया कि जो x का वैल्यू आया है वो सब कट गया है, मतलब कि y भी कट गया और x का मान रखा था वो सारा सारा कट गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x बराबर 0 नहीं लिखेंगे, नहीं तो आप कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि x बराबर 0 अब यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। हमने इसलिए आपको बताया कि यहाँ पर जो भी वैल्यू है सब के सब कट गए हैं, ठीक है, तो बराबर में 0 आया है, ठीक है। तो x बराबर 0 हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि x के मान को जब हमने यहाँ पर पुट किया है तो ये बराबर में 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 को दर्शाने के लिए आपको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो y का मान यही आपका आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा है। तो देखिए इसमें क्या है, दशमलव लगा दिया, ठीक है। तो ये देखने में लग रहा है कि काफ़ी हार्ड है, लेकिन एक्चुअल में ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको,
आप क्या करिए कि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जैसे कि 1.5 ये इस तरह से कोई संख्या दिया है, ठीक है। तो एक इसको हम क्या करते हैं, भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ पर हम ये दशमलव का स्थान पर 1 लगाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने संख्या है, तो यहाँ पर एक संख्या है, तो जितना संख्या रहेगा उतना यहाँ पर 0 बैठा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15/10। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही काम तो यहाँ पर कर देना है। इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या है 0.2 है, ठीक है। तो आप क्या करिए कि 2 लिखिए, ठीक है। अब दशमलव के स्थान पर यहाँ पर नीचे 1 लिखिए। दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 1 अंक है, यक्स वाला नहीं लेंगे, केवल अंक की बात हो रही है। तो यहाँ पर 1 अंक है तो 0 कर देंगे। अब ये वाला यक्स है तो यहाँ पर x लगा दीजिए, प्लस में प्लस करिए। फिर यहाँ पर दशमलव है तो पहले तो उसको 3 लिखिए, ये वाला जो 3 है 3 लिख लेते हैं। अब इसके बाद से दशमलव की जगह पे 1, उसके बाद से 1 अंक है तो 0 और y को यहाँ पर बैठा देंगे बराबर में। अब यहाँ पर क्या है 1 और 3 है तो 1 और 3 लिख लीजिए। दशमलव के स्थान पर 1 और उसके बाद से 1 अंक है तो 0, ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, तो ये 2x/10 प्लस में 3y/10 बराबर में 13/10, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, हर तो बराबर है, तीन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 2x प्लस में 3y/10 बराबर में 13/10। अब इस वाले 10 से ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस में 3y बराबर में 13। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 4 नीचे में हो जाएगा 10 प्लस में x भी है तो x को लगाते हैं। फिर ऊपर 5 नीचे में हो जाएगा 10, यहाँ पर y बराबर में ये हो जाएगा 23 और नीचे हो जाएगा 10। इसका भी हर बराबर है तो लिख लेते हैं 4x प्लस में 5y नीचे हो जाएगा 10 बराबर में 23/10। अब इससे ये कट गया तो ये 4x प्लस में 5y बराबर में 23, ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब ये समीकरण 1, समीकरण 2, अब जैसे करते थे सेम वही प्रक्रिया कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसको हम इधर भेज देते हैं। तो 2x बराबर में 13, अब ये वाला माइनस का 3y, 2 को भी इधर भेज देते हैं। तो x बराबर में 13 माइनस में 3y है ना, 3y और 2 इसके नीचे आ जाएगा। अब इस x के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 फिर गुणे 13 माइनस में 3y/2 फिर प्लस में 5y बराबर में 23, 2 से 2 4 कट गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 फिर 13 माइनस में 3y बराबर में प्लस में 5y बराबर में अब हो जाएगा 23, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 दूना 26 माइनस में 3 दूना 6y प्लस में 5y बराबर में 23, ठीक है। अब इसको हम आपस में घटा देते हैं। तो ये वाला 26 को हम इधर भेज देते हैं। अब इसको आपस में घटाएंगे तो 6 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा, और यहाँ पर 23 है और ये वाला इधर आएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो माइनस का y और ये माइनस का 3 हो जाएगा, इससे ये खत्म। तो ये y बराबर में 3, ठीक है। अब क्या करिए, y के मान को आप समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, 1 में 2 में, या फिर आप यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, कहीं पर भी रखिए। तो चलिए हम क्या करें, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3 गुणे y का मान 3 है तो ये हो जाएगा 3 बराबर में 13। तो ये हो जाएगा क्या 2x, ये 3 3 का 9, 9 को हम इधर भेज देंगे तो ये 13 माइनस में 9 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 बचेगा इसमें से। अब 2 को भी इसके नीचे कर देंगे तो ये x बराबर में 2, y बराबर में 3, x बराबर में 2, और यही आपका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यहाँ पर क्या दिया है कि रूट में 2x, ठीक है, रूट में 3y बराबर 0, रूट में 3x माइनस में रूट में 8y बराबर में 0। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करिए
कि जब देखिए √2 के साथ में x है, √3 के साथ में y है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसके साथ में ना ही x हो और ना ही y हो। मतलब कि जैसे कि इसमें ये पिछले वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर 2 के साथ में x था, 3 के साथ में y था, बराबर में यहाँ पर 13 था, ठीक है। अब 13 के साथ में ना ही x है और ना ही y है। तब हमने इसको जब हल किया है तो हमें क्या मिला है, x बराबर 2, y बराबर 3 मिला है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा कोई संख्या ही नहीं है। ये 3 है तो इसके साथ में y है, 2 है तो इसके साथ में x है, लेकिन ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसके साथ में x और y ना हो, ठीक है। यहाँ पर उसके स्थान पर 0 है। तो जब ऐसा कंडीशन आए तो आप तुरंत लिख दीजिएगा कि x बराबर आपका 0 होगा और y बराबर भी आपका 0 ही होगा, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं। अब ये चीज़ हम कैसे जानेंगे, तो देखिए चलिए हम आपको इसको हल करके दिखा रहे हैं। इसका मान 0 ही आएगा, ठीक है। कैसे, ये हमारा समीकरण 1 दिया है, ये हमारा समीकरण 2 दिया है, ठीक है। तो समीकरण 1 को हम ले लेते हैं। तो रूट में 2 और x प्लस में रूट में 3 और y बराबर में 0। अब इसको हम इधर कर देंगे तो रूट में 2x बराबर में माइनस में √3y, ठीक है। तो x बराबर कर लेते हैं तो इस रूट वाले को इधर लाते हैं तो माइनस में √3y अपान में √2, इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे कि इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं x के स्थान पर। तो x यहाँ पर है तो लिखेंगे यहाँ पर √3 और उसके बाद से क्या लिखेंगे, ये वाला मान रख देंगे x के स्थान पर। तो ये हो जाएगा √3y अपान में √2, ठीक है, माइनस में है। अब इसके बाद से माइनस में √8y बराबर में 0 हो गया इतना। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाता है। √3 का गुणा जब √3 से होगा तो बराबर में 3 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से y और नीचे क्या रहेगा, रूट में 2 ही रहेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस भी लगा देंगे, माइनस में √8y बराबर में 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके साथ गुणा करके हर बराबर कर लेंगे। तो ऊपर नीचे मान लीजिए 1 है तो ऊपर नीचे इसमें रूट से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 3y और उसके बाद से माइनस में 8y और गुणे √2 और नीचे भी हो जाएगा √2 बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए, अब इसका गुणा जब इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। ये 16 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या, नीचे यहाँ भी तो है √2, तो जब इसके साथ करेंगे तो माइनस में 3y और उसके बाद से इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस में ये क्या हो जाएगा, 16 रूट में 16y हो जाएगा और नीचे √2 बराबर में 0। अब इसमें क्या करेंगे कि इस √2 को इधर भेज देंगे, ठीक है। जब गुणा इसमें भाग कर रहा है तो इधर जाएगा, 0 के साथ में गुणा करेगा, जब 0 के साथ में गुणा करेगा तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला रूट। तो लिख देंगे यहाँ पर माइनस में 3y। अब 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4y। तो अब इसमें क्या करेंगे, बराबर में, अब ये इधर जाके तो 0 ही हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7y बराबर में 0, वो भी माइनस का। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर भेज देंगे, ठीक है। इसको हम इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणा कर रहा है, 0 के साथ भाग करेगा तो ये 0 हो जाएगा। 0 बटे में अगर 7 हो, माइनस लगा हो तो ये बराबर में 0 ही होता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए आ गया, ठीक है। अब इसी के मान को आप जब इसमें पुट करेंगे यहाँ पर तो भी आपका वही आएगा। y का मान 0 आया है तो चलिए पुट करके हम आपको दिखा दे रहे हैं x का मान भी। तो रूट में 3x माइनस में रूट में 8y बराबर में 0 है। तो y बराबर 0 तो रूट में 3x माइनस में रूट में 8 गुणे 0 बराबर में 0। ये तो पूरा 0 हो गया, बचा क्या, रूट में 3x बराबर में 0। अब √3 को इधर कर देंगे तो x बराबर में 0 बटे में √3, इसी तरह तो होगा। तो x बराबर में, अब 0 में जब किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो बराबर में 0 आएगा। तो x बराबर आपका 0, y बराबर आपका 0। तो वही हमने पहले ही बता दिया था कि जिस संख्या में
ये बराबर में 0 आए और ऐसा कोई भी संख्या ना हो जिसके साथ में x और y ना हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम लिख देंगे कि ये मान 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि इसमें देखिए ये अपान में दे दिया, तो अपान में जब हो तो क्या करेंगे, आप एकदम से ईजिली इसका तिरछा तिरछा गुणा करिए और इसका हर बराबर कर लीजिए, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से कर देंगे, इसका जब इसके साथ गुणा करेंगे तो ये 9x हो जाएगा, फिर इसका जब इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 10y हो जाएगा, नीचे 3 दूना 6, ये 6 लिखेंगे, बराबर में माइनस का 2 है, बस यही हो गया आपका। अब इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9x माइनस में 10y, अब ये इसके साथ गुणा करके माइनस में 6 दूना 12, ये आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब 2 को भी ये इसको भी सेम उसी प्रकार से कर लेंगे, तो ये इसके साथ 2x हो जाएगा प्लस में 3y हो जाएगा बराबर में, अब नीचे भी हो जाएगा ना, 3 दूना 6, ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर 13/6, अब इस 6 को इधर कर देंगे तो 2x प्लस में 3y, ठीक है, 3y बराबर में 13/6 गुणे में 6, अब इस 6 से ये 6 कट जाएगा, तो 2x प्लस में 3y बराबर में 13, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम वही काम कर देना है। मान लीजिए इसी को हल कर लेते हैं, तो इसको हम इधर कर देंगे तो 2x, अब इसके पास से बराबर में 13 माइनस का 3y, अब 2 को हम इधर कर लेंगे तो x बराबर में 13 माइनस में 3y बटे में 2, अब ये हमारा x का मान निकल गया। कैसे निकला है, जब समीकरण 2 को हमने हल किया है, तो अब x के मान को हम समीकरण 2 को हल करने पर निकला है तो समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 9, अब इसके बाद से x का मान रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 13 माइनस में 3y बटे में 2 माइनस में 10y और बराबर में क्या हो जाएगा 12, ठीक है, वो भी माइनस का। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, ठीक है, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 117 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 117, अब यहाँ पर 9 27 माइनस का 27y, अब इसके बाद से बटे में 2 है तो 2 लगा देंगे, माइनस में 10y बराबर में माइनस का 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें भी हर बराबर कर लेंगे, तो यहाँ पर 1 लगा लेते हैं, इस 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 117 माइनस में 27y माइनस में ये हो जाएगा 20y, अब ये नीचे में क्या हो जाएगा 2 बराबर में माइनस का 12, अब इसको इधर कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, क्योंकि माइनस ही है तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, और इसको हम इधर कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 47, ठीक है, तो 47y माइनस में 47y बराबर में माइनस का 24, अब इसके बाद से इसको भी इधर कर लेंगे तो माइनस का 117, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको आप जोड़ लीजिए सिंपली, तो ये हो जाएगा 47y बराबर में, अब ये क्या हो जाएगा 17 और 20 37 और 4 41 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 141 माइनस में वो भी, तो y बराबर आपका हो जाएगा 141 बटे में 47, ये भी माइनस ये भी माइनस, इससे ये कट जाएगा, तो y बराबर में 141 बटे में 47। तो इसमें जो y का जो मान है, ठीक है, y का जो आंसर है वो आपका आ जाएगा। अब इसको अब भाग करेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार में, ठीक है, आप भाग करके देख सकते हैं 3 बार में, तो y बराबर आपका आ गया 3, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि y के मान को आप समीकरण 2 में या फिर समीकरण 1 में किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 में रख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x प्लस में 3, अब y का मान 3 है तो गुणे में 3 बराबर में यहाँ पर 13 है तो 13 हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये हो जाएगा क्या 2x प्लस में ये 9 बराबर में यहाँ पर ये 13, अब इसको इधर कर देंगे तो 2x बराबर में 13 माइनस में 9, तो 2x बराबर में 4 आया, तो x बराबर में 4 बटे में 2, अब इसे काट देंगे तो x बराबर में आ जाएगा आपका 2, ठीक है। तो y बराबर में 3 x बराबर में 2,
तो इसी तरह से ये आपका आ गया पूरा आंसर। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब इसका अगला पार्ट लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली और सबसे पहले आपको पहुंच जाए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।